हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 61। तो पिछले श्लोक में हमने देखा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना कितना मुश्किल है। कोई चाहता है इंद्रियों को कंट्रोल में करना, बट वो कर नहीं पाता। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्यों नहीं कर पाता है? इंद्रियाणी परमाथिनी, ये बहुत ही एजिटेटिंग है, बहुत ही एजिटेट करने वाली है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो डिवोटी जो ये कर सकता है और कैसे कर सकता है? तो भगवान उस व्यक्ति के बारे में इस श्लोक में हमको बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 61। भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो अपनी इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं संयम, कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, युक्त आसीत मत पर, मतलब फिक्सिंग ऑफ सेंसेस ऑन व्हाट, कहाँ पे करनी है? मत पर है। अपनी इंद्रियों को कहाँ पे लगाना है? भगवान बोलते कि मत यानी कि ऑन मी, परह यानी कि समवन ट्रांसडेंटल बीइंग, कि अपनी इंद्रियों को वहाँ पे लगाना है। अभी हमने क्या है, अपनी इंद्रियों को भौतिक विषय वस्तु पे लगा के रखा है। तो भगवान बोलते हैं कि युक्त आसित मत पर है, अपनी इंद्रियों को मेरे ऊपर लगाओ, मेरे को केंद्र में बनाओ। अब भगवान वापस फिर से वहीं आ गए हैं, जो पिछले 2 श्लोक पहले बताया था कि जब हमको हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट धीरे धीरे ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब हम अपनी इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे तो लोअर एंगेजमेंट धीरे धीरे करके चला जाएगा। अभी हमने अपने मन और इंद्रियों को कहाँ पे लगा के रखा है? डेड मैटर के ऊपर लगा। तो और हम डेड मैटर से प्लेजर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, आनंद ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें आनंद होगा तो मिलेगा, इसमें आनंद है ही नहीं। अब देखिए, सारा जगत, पूरा विश्व, पूरा इससे भौतिक वस्तु को मतलब चूसने का प्रयास कर रहा है, इससे पूरा रस निकालने का प्रयास कर रहा है। तो और इसमें रस है ही नहीं, रस कहाँ से आएगा? तो ये ऐसी है जैसे हम कोई चुंगम खाता है, हमने चुंगम खाई होगी, आप लोगों ने भी चुंगम खाई होगी। तो जैसे कोई चुंगम खाता है तो उसमें से 2 मिनट के लिए रस निकलता है, उसके बाद क्या होता है? खाली हम ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अपने मुंह की एक्सरसाइज करते रहते हैं, उसमें फिर रस नहीं निकलता है। फिर दूसरा आदमी आएगा, दूसरा आदमी बोलेगा ये इसको निकालना नहीं आता, इसको रस निकालना नहीं आता, मैं रस निकाल के दिखाता हूँ। फिर वो उस चबाई हुई चुंगम को फिर से चबाएगा और उसको भी रस नहीं निकलेगा, रस होगा तो निकलेगा। फिर तीसरा आदमी आएगा, वो बोला अरे तुम दोनों को कुछ आता नहीं, मैं निकाल के दिखाता हूँ रस। वो भी कोशिश करेगा, वो भी खाली मुंह को चलाता रहेगा, लेकिन रस नहीं निकलेगा। अरे भौतिक वस्तु में रस होगा तो निकलेगा ना। ऐसे 50,000 आदमी 50,000 साल तक अगर रस निकालने का प्रयास करेंगे, रस नहीं निकलेगा, होगा तो निकलेगा। तो भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट दो, युक्त आसित मत पर है। जब आप पॉजिटिव एंगेजमेंट दोगे, मेरे में अपनी इंद्रियों को लगाओगे, तब जाके क्या होगा? वशे ही यस्य इंद्रियाणि, तब जाके आपकी इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, जब हम पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे। अभी हम क्या है, हमने अपने मन और इंद्रियों को नेगेटिव यानी कि भौतिक विषय वस्तु के ऊपर लगा के रखा है। ये ऐसे ही है जैसे हमने अपनी इंद्रियों को भौतिक विषय वस्तु पर लगा के रखा है, ये जैसे नेगेटिव नंबर लाइन पे लगा के, नेगेटिव की तरफ, और एक तरफ पॉजिटिव नंबर लाइन है।
अगर किसी व्यक्ति ने इंद्रिय भोग छोड़ दिया, सपोज पूरा छोड़ दिया है, तो वो कहाँ पे आएगा? वो 0 पे आ जाएगा। इंद्रिय भोग नहीं है तो क्या है? 0 है। लेकिन 0 से वापस कभी भी नेगेटिव की तरफ जा सकता है, कभी भी नेगेटिव की तरफ जा सकता है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ही कम है। तो हमें अपनी इंद्रियों को पॉजिटिव एंगेजमेंट देना है, पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरफ जाना है। तो जितना हम पॉजिटिव एंगेजमेंट देते रहेंगे उतना हम नेगेटिव नंबर लाइन से दूर जाते जाएंगे, जितना हम पॉजिटिव एंगेजमेंट देंगे। अब ये पॉजिटिव एंगेजमेंट है क्या? ये है भगवान की एक्टिव सर्विस, एक्टिव कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि हमने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। तो और ये बहुत ही पावरफुल, भगवान यहाँ पे देखिए एक फार्मूला दे रहे हैं हमको कि कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करें। हमें अपनी इंद्रियों को नेगेटिव की तरफ से जोड़ के, नेगेटिव नंबर लाइन की तरफ से अपनी इंद्रियों को, मन और इंद्रियों को पॉजिटिव की तरफ लगाना है। तो जितना हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे उतना हम नेगेटिव से दूर जाता जाएंगे। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट क्या है? एक्टिव सर्विस, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप। ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सरल टूल है। भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करें, उनके लिए भोग बनाएं, उनके लिए कीर्तन करें, उनके लिए जप करें, उनके लिए अपने घर में उत्सव मनाएं, साथ में बैठ के प्रेयर करें। अगर कोई मंदिर में नहीं जा पाता है तो, नहीं तो मंदिर में जाके करें। अगर मंदिर में नहीं जाके पाता तो कोई अपने घर में बड़ी आसानी से कर सकता है, बहुत ही सरल है। उनके लिए भोग बनाना है, उनके लिए श्रृंगार करना है, अपने हाथों से भगवान के लिए श्रृंगार करना है, उनके लिए उत्सव में क्या करना है ये सारा प्लानिंग करना है, घर में उत्सव मनाना है, उनके लिए जपा करना है, उनके लिए कीर्तन करना है और प्रेयर करनी है। जैसे पिछले श्लोक में भी उन्होंने प्रेयर, बहुत पावरफुल है प्रेयर। तो और ये तो ऐसे करके पूरा फैमिली यूनाइट रहेगी। एक कहावत भी है, ए फैमिली विथ प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो वो साथ में प्रार्थना करेंगी तो साथ में रहेंगी। और ये सारी चीज़ें करके हम अपना आकर्षण भगवान के प्रति बढ़ा सकते हैं और धीरे 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 क्या है, हम भगवान की तरफ जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं युक्त आसीत मत पर, मेरे के ऊपर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। यानी कि हमको अपने एंजॉयमेंट से उठ के भगवान के एंजॉयमेंट की तरफ जाना है। तब जाके क्या होगा? वश ही यश इंद्रियाणि, तभी हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी। और तब क्या होगा? तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब जाके हमारी बुद्धि स्थिर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।